नमस्कार स्टूडेंट्स। आज है आपकी 27 जुलाई और 27 जुलाई का करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की जितनी भूमिका होती है ना, उतनी भूमिका अब आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में सफलता दिलाने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो डेली रूटीन का आप करंट अफेयर देखिए, एनालिसिस करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लड़ाकू विमान राफेल के पहले बेड़े ने फ्रांस से उड़ान भरी है। तो ये लड़ाकू विमान है रफाल, जो है ना 27 जुलाई को फ्रांस के बोरीडियोक्स से उड़ान भरी है। देखो इसमें 5 विमान हैं ये, और ये 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। और इन विमानों को ना हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 70वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा, है ना। और ये ना फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर की उड़ान के दौरान 5 विमान कुछ समय तक संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस की वायुसेना अड्डे पर रुकेंगे। वहाँ पे रुकेंगे, हवा में ही इसमें ईंधन भरा जाएगा। और देखो यह विमान है ना, फ्रांस की कंपनी दसाल्ट ने बनाया है, ये ध्यान रखना। 10 विमानों की डिलीवरी निर्धारित समय के अनुसार हो रही है। 5 विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में रहेंगे, है ना। देखिए ये राफेल, ये देखिए ऐसा होता है ये लड़ाकू विमान। देखो हवा से भी है ना, ये देखो हवा से भी है ना, ये हवा से भी ये दाग सकता है ना। तो ये पहले ना मतलब 8 साल 5 महीने 29 दिन बाद, मतलब पहले समझौता हो रखा है 2012 में हमारे मनमोहन सिंह के काल में। 31 जनवरी 2012 को है ना डसाल्ट राफेल ने 126 एयरक्राफ्ट सप्लाई की MMRCA बिड जीती थी। और 10 अप्रैल 2015 को नए सौदे के अनुसार 36 विमान खरीद की घोषणा की गई थी। और अब जो कल परसों 29 जुलाई है, वो अपन के भारत के 5 विमान पहुंचेंगे 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके, है ना। और ये टोटल है ना 10 विमान है ना, ये ना 10 विमान क्या 36 विमान है ना, सभी 36 विमान 2021 तक है ना भारत को सौंप देगा फ्रांस। तो ये है। और पहला राफेल है ना, आपको बात करूँ, विमान अक्टूबर 2019 को सौंपा गया था, ये भी ध्यान रखना है। देखो पहले है ना चिनूक और एक और नाम है, ये अमेरिका ने भेजा था हमें, ठीक है। और अब फ्रांस भेज रहा है। और एक है ना ये है ना, ये सीमा विवाद के चलते रूस है ना, रूस हमारा सहयोगी है, तो उन्होंने है ना वो एक विमान है जो S-400 मिसाइल डिफेंस, ये सिस्टम है ना, अब मैं चीन को सप्लाई कर रहा था, लेकिन उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि हमारे और भारत के बीच में, चीन के बीच में ना थोड़ा वो है, तो इस वजह से रूस थोड़ा नाराज़ है, तो रूस ने ना चीन की सप्लाई रोक दी। और ये मिसाइल की बात करूँ ना, तो ये मिसाइल बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा वो मिसाइल होता है कैटेगरी का। और ये सिर्फ चीन के पास न्यूनतम है, बहुत कम है, रूस के पास बहुत ज़्यादा है, तो ये रूस और चीन के पास ही है, ये है। देखिए कल हमारे मोदी साहब ने ना पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और कलकत्ता, ये उत्तर प्रदेश में ना, तो ना कोविड-19 केंद्रों का उद्घाटन किया है। सॉरी देखो नोएडा उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, सही है। तो यहाँ तीनों जगह ना इन्होंने ना कोविड-19 परीक्षण केंद्रों का स्थापना की है। और ये उत्तर साइड में है ना, ये करने का कारण क्या है, क्योंकि ये कोविड-19 का वो हॉट स्पॉट सिटी है, राज्य मान सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को इस कोविड परीक्षण केंद्रों की उद्घाटन किया है। इसका कारण क्या है कि ये आधुनिक सुविधाओं से लैस कोरोना महामारी के बाद केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी, तपेदिक डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जांच कर सकेगा, ये इसलिए बनाया गया है। CRCF का 82वां स्थापना दिवस, CRCF है। CRCF का पूरा नाम क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना।
तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। 27 जुलाई को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था और इसी दिन सीआरपीएफ को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। सीआरपीएफ भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल है ये, और यह है ना गृह मंत्रालय ना एमएचए के अधीन काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह है ना 28 दिसंबर 1949 को अधिनियम सीआरपीएफ अधिनियम लागू हुआ था। इनका अधिनियम होता है, उनके अधिनियम लागू होने के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया था। इनका मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताएं? देखो, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो पुलिस की है ना कार्रवाई होती है ना संघ और राज्य केंद्र में, उनको एक तो सहायता प्रदान करना, कानून व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना। और आपको पता है ये ना सीआरपीएफ के ना राज्यों में ना जैसे कुछ अव्यवस्था हो गई है तो उनको अपॉइंट कौन करता है? पहले तो अपॉइंट हमारे राष्ट्रपति ना सीधे ही कर देते थे, है ना, तो उसे राज्यपाल से किसी से पूछते नहीं थे। अब वो है ना अब है ना राज्यपाल से पूछा जाता है, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से पूछ के उसके बाद में ना अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि किसी में ज़रूरत होती नहीं है, वो तो यूँ ही वो ऐसे ही लगा देते हैं। तो इससे है ना राज्य सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाना पड़ता है, मतलब आर्थिक क्षति होती है, तो इस वजह से है। तो अब ये ना राज्यपाल करके ना करता है। भारत ने चीन की 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, और इससे पहले कितने प्रतिबंध लगाया था, कितने ऐप पर? 59 ऐप पे। भारत और बांग्लादेश के बीच में ना संबंध है, अभी हाल ही में कुछ डिबेट रहा है। तो भारत बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोनेन इस पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के करीब आ रहा है। उन्होंने बाकायदा बताया है कि भाई है ना पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध बेहतर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा कि आज़ादी से पहले बांग्लादेश में हुए लाखों लोगों के नरसंहार में उनका हाथ था, बिल्कुल वहाँ पे ना। और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ है, उसे भुलाया नहीं जा सकता, और उसके विकास में साझेदारी का नया सहयोगी है, इन्होंने बताया था। और जिसमें ना बांग्लादेश है ना पहले पाकिस्तान का ही भाग था, ये पूरी बांग्लादेश बोलते थे यहाँ पे, और ये था हमारा इसका पाकिस्तान वाला बांग्ला। तो यहाँ पे ना पूरी ये तो वो है ना वो अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दे, पाकिस्तान के जो भी राजनेता थे उन्होंने। तो फिर ये बंगाल की जनता बहुत परेशान हो गई थी, और इन्होंने वो करा के, और हमारा इंदिरा जी ने सहयोग दे दुआ के 72 में इनको आज़ादी मिल गई थी। तो उस समय जिस समय हुआ था ना, तो उस समय गजब का नरसंहार हुआ था, मतलब वहाँ के लोगों को इतना मारा गया था, इतना कुचला गया था कि वो है। रूस ने अपनी वार्षिक नौसेना दिवस मनाया था 26 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया, और जल सैन्य परेड के साथ वार्षिक नौसैनिक दिवस भी मनाया गया था। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ये है।